हेलो बच्चों, आज से मैथमेटिक्स में एक क्रांति आने वाला है। हम लोग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ना तो आज तक तुमने कभी देखा होगा और ना कभी देखेगा। लेकिन यहां से हम लोग परिवर्तन करने वाले हैं। किस तरीके से मैथ को पढ़ेंगे ताकि 95% कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना पड़े। और ये 95% कैलकुलेशन नहीं करने के लिए छोटी छोटी कुछ बातों को हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग करने वाले क्या है कि 10 से 15 मिनट का डेली 2 क्लास हम उपलब्ध कराने वाले हैं। ये क्लास बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, ये क्लास जो है बिल्कुल फ्री होगा। आप YouTube पर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप YouTube पर देखिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप Facebook पर देखिए, अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप पर भी आप लोगों को ये फ्री में उपलब्ध होगा। बस फर्क ये होगा कि ऐप में ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से रहेगा, सारी चीजें अरेंज वे में रहेगा, टॉपिक वाइज वहां पर लिखा हुआ रहेगा। बिल्कुल ऐप पर भी लेकिन फ्री होगा। ऐप पर आप फाउंडेशन कोर्स में भी जाकर के देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा। किरण प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन में भी जाकर के देखेंगे तो वहां पर ये फ्री रहेगा। अगर रीजनिंग के बैच में भी कोई बच्चा जाकर के अगर देखता है तो बिल्कुल वहां पर उसे फ्री मिलने वाला है। यानी कि ये चीजें हर जगह फ्री रहेगा, चूंकि हर लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे चलाना है ये चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। तुम लोग हर चीज को पहले से जान रहे होगे, लेकिन उसमें कुछ जो है चीजें हम ऐड करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक तुम लोग देखोगे। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम लोगों को लगेगा कि ये चीजें हम पढ़े हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल ही छोटे से ट्रिक, और उसी ट्रिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो और 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या हो, है ना। तो देखो हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं इकाई अंक 5 वाली संख्या का गुना। ठीक है, संख्या का गुना बिल्कुल ही सिंपल सी बात में, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसको हम लोग गुना करने के लिए यहां पर सीखने वाले हैं। अब देखोगे कैसे गुना हम लोग करने वाले हैं। जैसे किसी को कहा जाए कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब यह होता है कि तुम्हें 25 में 25 से गुना करना। अब कहोगे सर ये बात तो हम जान रहे हैं, मुझे पता है। कुछ बच्चों को लगता होगा यार स्किप करके निकल जाओ, लेकिन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो तुम लोग क्या करोगे कि हमेशा 25 लिखोगे। अब क्यों लिखोगे यह भी कारण बताएंगे। अब 2 यहां पर है, 2 की अगली संख्या 3 है, 2 में 3 से गुना करते हैं 6 और रिजल्ट हमारे पास 625 हो जाता है। अगर यहां पर हम लोग फिर से एक एग्जांपल ले लें और कहें कि 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 25 को ही, और 4 के बाद हम लोगों का 5 आता है, 4 5 20 और हमारा रिजल्ट 2025 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 65 को लेकर के चलते हैं तो हम क्या बोले कि इसे हम लोगों को 25 लिखना है, और हम बोल चुके हैं कि हम वैसी संख्याओं को गुना करने जा रहे हैं जिसके बाद में हर संख्या में जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, उसके बाद के हर संख्या में इकाई अंक हम लोगों का 5 है। अब यहां पर तुम लोग देख रहे हो कि 6 को तुम लोग 7 से गुना करोगे, 6 7 42, यानी कि जो यहां पर रहेगा उसे हम लोग अगली संख्या से गुना कर देंगे। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है, हम लोग 25 लिखेंगे। 7 के ठीक बाद हम लोगों को 8 आता है, गुना करेंगे 56 हो जाएगा, और इस तरीके से रिजल्ट हम लोगों को 56 यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे मान करके चलो कि हम लोग 85 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, हमें यहां पर 25 लिख देना है, और 8 में हम लोगों को 9 से गुना करना है। 8 9 72 होता है, 7225 होगा। मान करके चलो कि हम लोगों को 105 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बस 2-4 एग्जांपल और लिखेंगे, इसके बाद इसमें नई चीजों को ऐड करेंगे। तब तुम लोग देख रहे हो कि 25 तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन 10 हमारे पास है, 10 में हम लोग 11 से गुना करेंगे और ये 110 25 हो जाएगा। इसके बाद मान करके चलो कि हमारे पास 135 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 यहां पर लिखेंगे, 13 को हम लोग 14 से गुना करेंगे। ठीक है, 13 में 13 से स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, और 13 अगर जोड़ देंगे तो 182 हो जाएगा। मुझे पता है हर बच्चा को लगता होगा सर ये बात तो मैं पहले से ही पढ़ा हूं, ये बातें तो हम पहले से ही जान रहे हैं, और आपने इसमें नया चीज क्या बताया। बिल्कुल सही बात है, ये हर लोग पढ़ाएं, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं
वह चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में कैसे यूज करना है, कैसे ऑप्शन चेक करने में काम करेगा, वो चीजें यहां पर हम बताने वाले हैं। ये तो चीज तुम लोग समझ गया। अब जरा सा समझना, इसमें बारीकी से हम लोग छोटी छोटी बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि रियल में हम लोग जो है, अभी देखो एक ट्रेंड चल रहा है, जितने टीचर को देखो सारे के सारे एक ही चीज को बताते हुए चलते हैं, यार थोड़ा सा मेहनत कर लो उसमें, ताकि बच्चों को भी कुछ कल्याण हो सके। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन बिल्कुल करने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। अब जरा सा समझना, अब थोड़ा सा नया चीज हम ला रहे हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलो कि हमें जो है 45 को 65 से गुना करना है। बोले ही थे कि इकाई अंक 5 वाली संख्या का गुना करने जा रहे हैं। तुम लोग एक काम करना, ध्यान से सुनना जो यहां पर बात बताने जा रहे हैं। 4 और 6 को जोड़ोगे तो ये 10 एक सम संख्या है। अगर सम संख्या आएगा तो तुम लोग 25 लिखोगे, बिल्कुल यहां पर 25 लिख देना। अब कोई भी बच्चा कह सकता है सही बात है सर, 4 और 6 जोड़ करके 10 होता है, देख करके ही हम लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग 25 लिख देंगे। अब उसके बाद करना क्या कि 4 को 6 से गुना करोगे 24 होगा, और 10 का आधा कर देना 5, 24 और 5 हमारा 29 हो जाएगा। फिर से कुछ एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे मान करके चलो कि हमें 25 को 45 से गुना करना है, समझना ध्यान से। 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे 6 होगा, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, 4 और 2 6 हमारा सम संख्या है। सम संख्या होगा तो हम लोगों को 25 लिखना, सम संख्या के लिए 25 लिखना। अब तुम लोगों को दिमाग में आता होगा कि सर अगर विषम संख्या होगा तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि 4 में 2 से गुना कर देना है 8, और इसका आधा करोगे तो 3 आएगा। 8 और 3 जोड़ोगे रिजल्ट 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर से अभी सोच रहा होगा कि सर सम संख्या तो आप बोल रहे हैं, विषम संख्या क्यों नहीं बोले? बिल्कुल विषम संख्या हम बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखो। अगर हम कहें कि 75 में हम लोगों को 55 से गुना करना है, तो 7 और 5 12, ये 12 हमारा सम संख्या है, इसीलिए हम लोग 25 लिखेंगे। अब 7 में 5 से गुना कर दो, 7 5 35, और 12 के आधा हमारे पास 6 होता है। 35 में 6 जोड़ोगे तो ये रिजल्ट हमारे पास 41 आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में, और भी एग्जाम्पल लिखेंगे। बिल्कुल अभी तो हमें यह भी बताना है कि बड़ी बड़ी संख्याओं में हम लोगों का ये कहां तक मदद कर सकता है ना। ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रखेंगे, और डेली 2 गो काफी है। 2 गो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हम बाद में फाइनली तुम लोगों को यह बताने वाले हैं कि रियल में इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान करके चलो कि अगर हम लोगों को 35 में 95 से गुना करना है, हम बार बार करते हैं कि तुम इस दहाई अंक वाले को जोड़ करके देखो, ये 12 यार एक सम संख्या है। जैसे ही सम संख्या आता है तो तुम लोग यहां पर 25 लिखोगे तो लिखोगे। ठीक है, अब बोले थे कि ये दोनों को गुना कर दोगे तो 9 या 27, और 12 के आधा होता है 6, 27 और 6 जोड़ोगे तो ये 33 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि तुम लोग ये चीज समझ गए होगे कि कैसे यहां पर किया जा रहा है। लेकिन अब हर लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सम संख्या तो आप बोल रहे हैं, विषम संख्या कब बोलिएगा? तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अब विषम संख्या हम लाने जा रहे हैं। जैसे मान करके चलो कि अगर हम कहें कि बाबू 45 में 35 से गुना करना है, अब तुम लोग देखोगे कि 4 और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 7 होता है, और 7 हमारे पास एक विषम संख्या। तो जब सम संख्या आ रहा था तो हम लोग 25 लिख रहे थे, विषम संख्या के लिए हम लोग 75 लिखेंगे। अब तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो लिख लेना कि अगर दहाई अंक का योगफल, अगर दहाई अंक का योगफल सम संख्या हो तो लास्ट में हम लोग 25 लिखते हैं 2 अंक, और अगर दहाई अंक का योगफल अगर विषम संख्या हो तो अंतिम 2 अंक जो है 75 होता है। तो ये बात तो हो गई कि चलो भाई 75 तो लिख देंगे, लेकिन क्या आगे भी यही करना है? बिल्कुल वही करना है। 4 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, और बोले थे कि इसका आधा जोड़ देना है। तो 7 का आधा हर बच्चा जान रहा है कि 3.5 होता है। यार 98 मार्केट से आउट हो गया है, हम लोग 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, यही 5 इसमें 2 बन करके 7 हो गया है, और कोई कारण नहीं है।
4 तिया 12 और 3 15, 1575। अगर किसी को शक रहे तो बिल्कुल मोबाइल निकालो, गुना करके चेक कर लो। 6 नंबर में हम लोग रखते हैं। जैसे मान करके चलो कि हम लोग 45 को 75 से गुना कर रहे हैं, 45 को 75 से गुना कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि 4 और 7 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 11 एक विषम संख्या। जब जोड़ करके आएगा विषम तो हम लोग यहां पर 75 लिखेंगे, सम के लिए 25 लिखेंगे और विषम के लिए 75 लिखेंगे। अब ये 4 और 7 को गुना करेंगे, 7 चौ 28, और इसका आधा करोगे तो 5.5 होता है, लेकिन जोड़ना है हम लोगों को 5 ही, और इस तरीके से ये हमारे पास 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 2-4 एग्जाम्पल और लिखते हैं, इसके बाद तुम लोगों को बताते हैं कि एग्जाम में हम लोगों को ये जो है कहां तक मदद करने वाला है, कैसे मदद करने वाला है। यहां तक ये बातें क्लियर हो गई होगी। 2-4 एग्जाम्पल और लिखते हैं, और अब जो है स्टेप को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, बिल्कुल एक बात दिमाग में रख लेना कि कैलकुलेशन की जो बात होती है, 10 से 15 दिन में तुम्हारे अंदर ऐसा महसूस होगा कि सचमुच इतना आसान कैलकुलेशन भी होता है ना, जिसे हम लोग बहुत बड़ा बड़ा गुना भाग करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वहां पर ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे मान करके चलो कि हम लोग 35 को 65 से गुना कर रहे हैं, तो यार बोलोगे कि 3 और 7 सर 9 होता है, 9 एक विषम संख्या है, इसीलिए आप 75 लिखिए। बोले ना, 3 और 6 को अगर जोड़ोगे, 6 और 3 को अगर जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 एक विषम संख्या है, 75 लिखेंगे। अब बोले थे कि अगर ये विषम संख्या के लिए हम लोग 75 लिखते हैं, हम क्या बताए थे, अभी बोले थे कि सम संख्या के लिए अगर जोड़ करके सम संख्या आता है तो 25 लिखेंगे, और जोड़ करके अगर विषम संख्या आता है तो हम लोग 75 लिखेंगे। सिंपल वे में यहां पर समझ सकते हो कि यहां पर हमारे पास 6 और 3 9 आता है, तो हम लोग 75 लिख दिए। बोले थे कि ये दोनों को गुना कर देना, 6 में 3 से गुना करोगे 18, और इसका आधा करोगे 4.5 होता है, लेकिन जोड़ना है 4 ही, 18 4 22। तो 2-4 एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे 75 में हम लोग 85 से गुना करने वाले हैं, 8 और 7 15 विषम संख्या है, हम लोग यहां पर 75 लिखेंगे। 8 7 56, और 15 का आधा हम लोगों का 7.5 होता है। देखो 8 और 7 15 हो रहा था, उरल में दिमाग में रखना है तुम लोगों को, तो 7 यहां से जोड़ेंगे। जैसे 8 7 56, 56 में 7 को जोड़ देंगे, हमारे पास रिजल्ट 63 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम कहें कि 55 में हम लोगों को 75 से गुना करना है, तो 5 और 7 तुम लोग जोड़ रहे हो तो ये 12 जो कि एक सम संख्या है, तो हम लोग 25 लिखेंगे। इसका आधा तुम लोगों का 6 होता है, 7 5 35 में 6 को जोड़ेंगे, हमारे पास 41 होगा, और इस तरीके से ये चीज हम लोगों को पता चल जाएगा। अब बारी है कि इसका यूज हम लोग कहां कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे ये चीजें। ठीक है, हमें बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हम लोग एक दृष्टि में पता करेंगे कि रियल में इसे गुना करने के बाद अंतिम 2 अंक रियल में क्या होगा। एक चीज तो तुम लोग कंफर्म हो गया कि 5 वाले को अगर गुना करेंगे, 5 वाले को गुना करेंगे तो कभी भी लास्ट में या तो 25 होगा या तो 75 होगा। यानी कि जैसे मान करके चलो रैंडम हम बात बता रहे हैं। अब ये नहीं कि समझना कि तुम लोग यहां पर हम सही गुना लिख रहे हैं। ठीक है, हम जैसे मान करके चलो कि 125 में 145 से गुना कर दिए, तो तुम लोग देखा कि भाई 2 और 4 6 होता है, 2 और 4 6 होता है, 6 एक सम संख्या है। तो ये तुम कंफर्म बता दोगे कि सर गुना करके कितना होगा, ये तो ठीक है, बड़ी बात है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 12 में 14 से गुना करेंगे, और 12 और 14 हमारे पास 26 का आधा 13 होता है, 13 जोड़ देंगे। लेकिन हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि गुना करके चाहे कुछ भी होगा, लेकिन लास्ट में 25 होगा, इसकी फुल गारंटी है। अगर हम कहें कि 3 2 5, ठीक है, गुने 4 3 5, अगर ये गुना करेंगे तो कहानी क्या होगा, दहाई अंक यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, 2 और 3 को जोड़ोगे 5 एक विषम संख्या,
अब तुम ये बात तो पक्का बता दोगे कि लास्ट में हमारे पास 75 ही होने वाला है, तो ये बात तो कंफर्म हम लोग रहेंगे कि 5 वाले को 5 वाले से अगर गुना करते हैं, 5 वाले को 5 वाले के साथ गुना करते हैं, तो अंतिम 2 अंक या तो 25 होता है या तो 75 होता है। अब ऑप्शन में अगर मान करके चलो थोड़ा समय के लिए कि 15 दिया हुआ है, 05 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट कहोगे कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हो सकता है और नहीं हो सकता है अगर हम जान गए हैं कि 5 वाले जिसका इकाई अंक 5 है और इकाई अंक 5 वाले से गुना करते हैं। देखो यही प्रॉब्लम होता है, जैसे ऑनलाइन में क्या होता है ना कि हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है कि हम लोग आपस में बातचीत करके चीजों को सलटा लेते हैं। क्लासरूम में क्या होता है कि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे 1 ईयर क्लास कर लेते हैं, उसके बाद जो रिवीजन क्लास हम लोगों का चलता है, उसमें जनरली मैक्सिमम बच्चों को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये बातों को तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा कि भाषण दे रहे हैं सर, लेकिन ये भाषण की बात नहीं है, ये हम लोगों को चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास ऑप्शन में अगर आता है तो ये चीज तो हम लोग जान जाएंगे कि लास्ट में 25 होगा या 75 होगा। अगर ऑप्शन में कहीं 35 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, तो उन चीजों को हम लोग बिल्कुल हटा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे एक बात बताओ, तुम लोग खुद सोचना जरा सा, है ना, तुम लोग वीडियो को रोक करके उसके बाद तुम लोग कमेंट करना कि पहले वाले में अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, तीसरे वाले में क्या होना चाहिए। जैसे मान करके चलो कि हम लोग यहां पर ज्यादा नहीं 3 संख्या हम लोग लिखते हैं, 3 या 4 संख्या। जैसे मान करके चलो कि 4 5 6 5 गुने 3 2 5 7 5, इसको गुना करेंगे। तुम्हें पूरा गुना करके आंसर बताने की जरूरत नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, हमें ऑप्शन को यार चुनना है। तो अंतिम 2 अंक तुम लोगों को बताना है कि क्या अंतिम 2 अंक क्या हो। जैसे 1 2 3 5 गुने 4 5 6 5, इसका भी बताना है कि अंतिम 2 अंक हम लोगों का क्या होगा। ठीक है, 1 4 5 2 5 गुने 6 3 6, चलो 6 2 5 लिखा गया, इसका पूछ रहा है या चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यार, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि वही बात होगी। इसका अंतिम 2 कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, जो भी बच्चा देख रहा है कंप्लीट जो है 7 3 2 8 5 इंटू 1 2 3 5। तो हमें गुना करके अंतिम 2 अंक क्या होगा ये पहले क्लियर करना है कि चूंकि जब तुम लोग मैथ बना रहे होते कब क्या कैलकुलेशन आएगा ये कोई बच्चा नहीं जान रहा है। तो जब जैसा कैलकुलेशन आएगा वहां पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कि क्या यहां पर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले थे, तुम लोग इसको वीडियो को रोक करके पहले तुम लोग कमेंट कर लेना या कॉपी पर लिख लेना, उसके बाद मिलाना। यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास 6 है, यहां पर 7 है, हम बोले थे दहाई अंक को, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम बोले हैं केवल अंतिम 2 अंक को लिखने के लिए। तो यहां पर 6 है और यहां पर 7 है, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कहोगे कि सर 13 एक विषम संख्या है, इसका मतलब लास्ट में हम लोगों का 75 होना चाहिए। देखो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरीका से क्या होगा कि हम लोगों को देख करके डायरेक्ट पता चल जाएगा। यहां पर हमारे पास 3 है और यहां पर 6 है, 3 और 6 को जोड़ोगे 9 एक विषम संख्या है। ध्यान से समझना, जब ये जोड़ करके विषम संख्या आ रहा है तो 75 होगा। यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 हमारा एक सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो लास्ट में हम लोगों का 25 होगा। ठीक है, यहां पर 8 है, यहां पर 3 है, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो यहां पर हम लोगों का 75 होगा। या मान करके चलो कि 4 7 5 में 1 9 5 से हम लोग गुना करने जा रहे हैं, ये 7 है ये 9 है, 7 और 9 को जोड़ेंगे 16 होगा जो कि एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो अंतिम 2 अंक हम लोगों का 25। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम चर्चा करेंगे और ये लगभग जो है हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट उससे बड़ा हम लोगों का नहीं हो। और ये सब कॉन्सेप्ट जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में हम लोग ऑप्शन चेक करके जो है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हम बोले हैं कि 95% जो कैलकुलेशन है वो हम लोगों का खत्म हो जाता है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगला भी हम लोगों का इसी तरीके का टिक चलता रहेगा, और ये क्लास बिल्कुल ही हम लोगों का फ्री होगा।